जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जैसे कि हम लोगों ने साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। और जिसने उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर सकते हैं। ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है लाल रोशनी में, बैंगनी रोशनी में, नीली में या फिर डी हरी रोशनी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किस रोशनी में होती है? तो देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो अधिकतम होती है लाल रोशनी में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, लाल रोशनी में। दूसरा प्रश्न है, कालाजार किस कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कालाजार जो है ये होता है लिस्मानिया के कारण। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कालाजार रोग में क्या होता है? इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। तीसरा प्रश्न है, रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, रक्त प्लेटलेट्स। अब देखिए कभी कभी ऑप्शन में रक्त प्लेटलेट्स के स्थान पर क्या देगा? तो थ्रोम्बोसाइट यहाँ पे लिख देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? तो रक्त प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम है। तो दोनों आपको याद रखना है। श्वेत रक्त कण यानी WBC, इसका भी साइंटिफिक नेम याद रखिए। तो WBC का होता है ल्यूकोसाइट, और लाल रक्त कण यानी RBC का साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, तो इसका होता है एरिथ्रोसाइट। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, WBC का ल्यूकोसाइट, रक्त प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट और RBC का एरिथ्रोसाइट। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का सही जवाब है, अमाशयिक रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? तो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। आपसे पूछा जा सकता है ट्रिप्सिन एंजाइम, इसे भी नोट कीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम, ये किस में पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम, याद रखेंगे। और लार की बात करें तो इसमें टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, सभी को ध्यान रखेंगे। जरा दृष्टि के उपचार में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे लेंस कर लेंगे, दर्पण नहीं होगा। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। जरा दृष्टि के उपचार में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का सही जवाब है, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो आप सभी जानते हैं इसका उपयोग होता है दूर दृष्टि दोष के निवारण में, जबकि अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष के निवारण में, ध्यान रखेंगे। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नया संसद भवन। इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें। ये वीडियो आपको दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर मिल जाएगा, जो कि मेरा दूसरा चैनल है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर डायरेक्ट उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है?
तो याद रखिएगा मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है ट्यूबलाइट के अंदर में। एक्स किरण एक उदाहरण है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। एक्स किरण एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है एक्स किरण, और या फिर याद रखना है अयांत्रिक तरंग, दोनों बोल सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग है और अयांत्रिक तरंग है, दोनों को ध्यान रखेंगे। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो सोलर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज दोनों को याद रखना है। ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है समूह, जबकि क्षैतिज को बोला जाता है आवर्त, दोनों ध्यान रखेंगे। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को ज़रूर लाइक करें। तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है ओस्मियम। आगे बढ़ते हैं और देखिए ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, आप सभी जानते हैं, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम, H13 ट्राइटियम। और ये जो तीसरा समस्थानिक है हाइड्रोजन का, ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। अब देखिए आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है H11 प्रोटियम, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या है क्या है? तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो 1 में आप 1 घटाइए इस तरह से तो हो जाएगा 0, यानी पहले समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0, दूसरे समस्थानिक में पूछे तो 2 में 1 को घटा दीजिए यानी 1, और तीसरे समस्थानिक में 3 को 1 माइनस कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या को निकाला जाता है। और इस बार भी मध्य निषेध सिपाही के एग्जाम में न्यूट्रॉन की संख्या निकालने वाला एक प्रश्न पूछा गया था। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, और देखिए इस बार हम लोग हर तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न छूटे ना। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में। और ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए, कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? देखिए सभी जो है ये लौह अयस्क है, लेकिन सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है मैग्नेटाइट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? चलिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा जीवाश्मीय ईंधन नहीं है? तो देखिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला ये जीवाश्मीय ईंधन है, जबकि परमाणु ऊर्जा ये जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है, तो याद रखिएगा ये है IgA। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किसमें जोड़ना चाहिए? प्रत्येक प्रश्नों के आंसर बताना है, आंसर कीजिए। यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना है तो प्रतिरोधकों की संख्या को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? देखिए इस प्रश्न को हमने पहले भी कवर किया है। हल्दी पौधे के तना भाग से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे बताना है कि इस रोग से होने से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो याद रखिएगा
बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो आप सभी जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो ये अग्नाशय ग्रंथि है। और धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसका रीजन क्या है? तो देखिए, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें स्थिरताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में है नाइट्रोजन। कितना है? तो लगभग 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वातावरण यानी कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा रेडॉन। और सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस है? तो आर्गन है 0.93%। आप लोग कमेंट करके बताइए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? निम्न में कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? पहले सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर, क्यूरी। तो यहाँ पे आंसर होगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने याद रखिएगा रेडियम की खोज की थी। सिरके का पीएच मान लगभग होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लगभग में आपको बताना है। ऐसे तो सिरके का पीएच मान 2.4 से लेकर 3.4 होता है, तो लगभग में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा 3। मशरूम क्या है? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए, मशरूम क्या है? तो सही जवाब है मशरूम एक प्रकार का कवक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। जबकि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। इसे ध्यान रखेंगे। लक्स किसकी इकाई है? तो बहुत ही सिंपल है, लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति की इकाई है। कैंडेला पूछा जाता है, ज्योति तीव्रता की इकाई है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, बहुत ही जल्द 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को आपको करा देंगे। सीएसबीसी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे फायरमैन हो, मद्य निषेध सिपाही हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करा देंगे। तो यहाँ पे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट। याद रखिएगा, ये कोयले का सबसे उच्चतम प्रकार है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कोयले में सबसे निम्नतम प्रकार जो खराब कोटि का कोयला है, ये पीट कोयला है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स क्या है? चावल है। प्रोटीन का मुख्य सोर्स क्या है? सोयाबीन है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा रोग होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है, यानी किस बात का यह संकेत है? तो सही आंसर है आंधी या झंझावत की संभावना है। बैरोमीटर ये क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब को। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, डेसिबल का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि जो है सबसे अधिक किस माध्यम में गमन करती है? तो याद रखिएगा ठोस में, उसके नीचे द्रव में और फिर सबसे लास्ट में गैस में। और ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो ये बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं।
कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, यानी लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो याद रखिएगा ये मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, हमने आपको पहले भी बताया था फॉर्मूला, C/5 बराबर F-32/9। अब देखिए यहाँ पे 5 डिग्री दिया गया है फ़ारेनहाइट, तो जहाँ पे F है वहाँ पे 5 रख दीजिए, आपका C का मान आ जाएगा। तो देखिए C/5 F के जगह पे रखना है 5 - 32/9। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो C/5 बराबर 32 में 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -27/9। अब 9 से 27 को काटिए 3 बार में -3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 15 यानी -15 डिग्री हो जाएगा, डी ऑप्शन। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन यह एक प्रोटीन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन एक प्रोटीन नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब है लिम्फोसाइट, ये प्रोटीन नहीं है, ध्यान रखेंगे। विषाणुओं में होता है, चलिए आंसर बताएंगे। विषाणु को वायरस भी कहा जाता है और बैक्टीरिया को जीवाणु। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विषाणुओं में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, तो सी में भी है और डी में भी है। देखिए दोनों एक साथ कभी भी नहीं होता है, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए, तो आंसर होगा डी ना कि सी होगा। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो याद रखिएगा संपर्क विधि का प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। सही जवाब है डी ऑप्शन। पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए इसका मेन रीजन है वायुमंडलीय दाब का घटना, तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? तो देखिए अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, थोड़ी देर पहले हमने बताया था WBC का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट। तो आप सभी जानते हैं संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा कौन करता है? तो WBC। लेकिन ऑप्शन में WBC नहीं है, इसका साइंटिफिक नेम दिया गया है, इसलिए बोलते हैं, नाम जरूर याद रखिए। तो आंसर क्या होगा? ल्यूकोसाइट्स। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार है कौन? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।